क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 720 का 840 से होगा ना, वही संबंध 60 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए ना कि यहाँ पर 720 का संबंध 840 से किस प्रकार है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर तो हम ये पता लगा ही सकते हैं ना कि यहाँ पर 60 का संबंध फिर किस संख्या से होगा। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 720 लिखा हुआ है और 840 लिखा हुआ है, इन दोनों संख्याओं में निश्चित रूप से संबंध है। लेकिन क्या संबंध है, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 720 को लिखा जा सकता है 120 गुणा 6, और उसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे कि जो 840 है ना, उसको लिखा जा सकता है 120 गुणा 7। बिल्कुल, आप 120 गुणा 6 करोगे तो 720 आ जाएगा, और 120 गुणा 7 करोगे तो 840 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, तो 60 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 6। तो अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप यहाँ पर समझिए कि 120 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ था, यानी कि अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए, यानी कि 720 को प्राप्त करने के लिए हमने 120 लिया था। उसी प्रकार 840 को प्राप्त करने के लिए भी हमने 120 को लिया था ना। तो यहाँ पर जैसे कि 60 को प्राप्त करने के लिए हमने 10 लिया है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें 10 तो लेना ही होगा। फिर आप देखिए कि अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा किया था, और अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 7 का गुणा किया था। तो यहाँ पर आप देखिए अनुपात से पहले वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए 6 लिया है, तो अनुपात के बाद वाली संख्या को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 7 लेना होगा। तो हमें 10 में 7 का गुणा करना होगा। 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 70, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 60 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 6। उसी प्रकार यहाँ पर 720 को लिखा जा सकता है 120 गुणा 6। फिर यहाँ पर तो 840 लिखा हुआ है, 840 को लिखा जा सकता है 120 गुणा 7। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अब कौन सी संख्या आएगी, हमें 10 तो लेना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 120 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 6 से गुणा किया है और यहाँ पर 7 से, तो यहाँ पर 6 से गुणा हुआ है और यहाँ पर किससे होगा, 7 से होगा। तो 10 गुणा 7 करने पर 70 आएगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।